रात गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनियां मध्यम पड़ रही थी, मगर एक शख्स की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने आईना था और आईने में उसे अपना चेहरा अजनबी लग रहा था। उसका नाम जरियान था। लोग उसे एक कामयाब बिजनेसमैन कहते थे। उसके पास दौलत थी, गाड़ी थी, बड़ा घर था, असर और रसूख था, मगर सुकून नहीं था। कभी वो एक मासूम सादा सा लड़का था, माँ बाप की उम्मीदों का मरकज, मगर जवानी में उसने दौलत को सब कुछ समझ लिया। हलाल और हराम की तमीज मिट गई। सूद, धोखा, झूठ, नाजायज सौदे सब कारोबार के नाम पर जायज ठहरा दिए गए। शुरू में दिल कांपता था, फिर आदत बन गई, मगर आज रात कुछ अलग था। उसे एक खबर मिली थी, उसके पुराने दोस्त कामरान का इंतकाल हो गया था। अचानक दिल का दौरा पड़ा। उम्र ज्यादा नहीं थी। जरियान जनाजे में गया। मिट्टी में उतरती हुई लाश को देखकर उसके दिल में अजीब खौफ पैदा हुआ। आखिर कल मेरी बारी भी हो सकती है। रात को घर आकर वो आईने के सामने बैठा रहा। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, अगर आज मैं मर जाऊं तो क्या जवाब दूंगा। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यूं लगा जैसे कब्र की तारीकी उसे घेर रही हो। वो घबरा कर उठा, वुजू किया और कई साल बाद सजदे में गिरा। या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं। मैंने लोगों का हक मारा, मैंने तेरे अहकाम तोड़े, मगर मौला, क्या मेरे लिए भी माफी है। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी लम्हे उसे बचपन का वो दिन याद आया जब उसकी मां ने उसे कहा था, बेटा, अगर कभी भटक जाओ तो याद रखना, अल्लाह का डर कभी बंद नहीं होता। वो सजदे में रो पड़ा। अगले दिन उसने पहला कदम उठाया। उसने अपने अकाउंट्स खोले, हराम कमाई की फहरिस्त बनाई। वो रकम इतनी ज्यादा थी कि देखकर खुद कांप गया। मैंने ये सब किया है। उसका नफ्स उसे रोक रहा था। सब छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? लोग हंसेंगे। मगर दिल में एक आवाज आ रही थी, अगर आज ना बदले तो कभी नहीं बदलोगे। जरियान ने फैसला कर लिया। सबसे पहले वो एक ऐसे शख्स के घर गया जिसका प्लाट उसने धोखे से सस्ता खरीद लिया था। दरवाजा खोला तो एक गरीब बूढ़ा सामने था। जरियान की आवाज कांप रही थी, चच्चा, मैंने आपके साथ ज्यादती की थी। ये रकम आपका हक है, मुझे माफ कर दे। बूढ़े की आंखों में हैरत थी। बेटा, मैं तो समझा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। जरियान ने सर झुका लिया। मैं बहुत देर से आया हूं, मगर खाली नहीं आया। वो दिन उसकी जिंदगी का पहला सच्चा सुकून था, मगर आजमाइश आसान नहीं थी। जैसे ही उसने नाजायज कारोबार छोड़ने का ऐलान किया, उसके पार्टनर्स नाराज हो गए। तुम पागल हो गए हो, ये दुनिया सीधों के लिए नहीं है। उसे धमकियां मिली, कारोबार में नुकसान हुआ, कुछ दोस्त छोड़ गए, मगर वो साबित कदम रहा। एक रात उसने ख्वाब देखा कि वो एक रेगिस्तान में भटक रहा है, प्यासा, थका हुआ। अचानक दूर एक दरवाजा नजर आता है। दरवाजे पर रोशनी है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, दरवाजा खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है, मेरे बंदे, आजा, मैं तेरे इंतजार में था। वो हड़बड़ाकर जाग उठा। आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, क्या वाकई तू मेरा इंतजार कर रहा था? उसने कुरान खोला। पहली नजर जिस आयत पर पड़ी, उसका मफहूम था, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। वो ज़ारो कतार रो पड़ा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो फजर के वक्त मस्जिद जाने लगा। पहले लोग हैरान होते थे, ये वही जरिया है? कुछ मजाक उड़ाते, ड्रामा कर रहा है।
मगर वो खामोश रहता। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने इसे अलग बुलाया। बेटा, लोग तुम्हारे माजी को याद रखते हैं, मगर अल्लाह तुम्हारी मौजूदा हालत देखता है। साबित कदम रहो। ये जुमला उसके लिए ताकत बन गया। चंद महीनों बाद उसके पुराने केसेस दोबारा खुलने लगे। किसी ने पुरानी फाइलें निकाल ली। मीडिया में शोर मच गया। धोखेबाज ताजिर। उसके दिल में खौफ आया, मगर उसने दुआ की, या अल्लाह, मैंने तौबा की है, अगर सजा भी मिले तो कबूल है, बस मुझे फिर से गुनाह की तरफ ना लौटाना। अदालत में समाअत हुई। हैरत अंगेज तौर पर कई मुतासिरीन ने बयान दिया, उसने हमारा नुकसान वापस कर दिया है, हम शिकायत वापस लेते हैं। ने सख्त तंबीह के साथ केस खत्म कर दिया। वो अदालत के बाहर सजदे में गिर गया, या रब, तेरी रहमत कितनी वसी है। वक्त गुजरता गया। ज़िरियान ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा खैरात में देना शुरू किया। एक यतीम खाने की तामीर करवाई, मगर हर बार नाम छुपाता। एक दिन एक यतीम लड़के ने उससे पूछा, अंकल, आप इतनी मदद क्यों करते हैं? ज़िरियान की आंखें नम हो गईं, क्योंकि मैं खुद एक वक्त में रूहानी तौर पर यतीम हो गया था। अल्लाह ने मुझे सहारा दिया, अब मैं किसी और का सहारा बनना चाहता हूं। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक पुराना साथी वापस आया। देखो, एक आखिरी डील है, कोई नहीं पकड़ेगा, तुम फिर अमीर हो जाओगे। चंद लम्हों के लिए पुरानी जिंदगी की चमक आंखों में आई, मगर फौरन उसे कब्र याद आई, जनाजा याद आया, वो अंधेरा याद आया। उसने मजबूती से कहा, मैं वो ज़िरियान नहीं रहा। साथी ने तंज किया, लोग नहीं बदलते। ज़िरियान मुस्कुराया, अल्लाह बदल दे तो सब बदल जाता है। सालों बाद वो एक मुख्तलिफ इंसान था। सादा जिंदगी, हलाल कमाई, दिल में सुकून। एक रात उसने फिर आईने में देखा। उस बार चेहरा अजनबी नहीं था, आंखों में इत्मीनान था। वो मुस्कुराया, या अल्लाह, मैं गुनहगार था, तूने मुझे रुस्वा भी कर सकता था, मगर तूने मुझे हिदायत दे दी। अगर तेरी रहमत ना होती तो मैं तबाह हो चुका होता। कहानी का असल सबक यही है, तौबा सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, तौबा आंसुओं का नाम है, तौबा हक लौटाने का नाम है, तौबा रास्ता बदलने का नाम है। अल्लाह के दरवाजे पर देर हो सकती है, इनकार नहीं। अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके गुनाह बहुत बड़े हैं, अगर आप शर्मिंदगी से अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो याद रखें, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से बड़ी है। एक सच्ची तौबा इंसान को गुनाहगार से वली बना सकती है। आज अगर दिल में निदामत है, आंख में आंसू है और इरादा सच्चा है, तो दरवाजा खुला है, बस एक सजदा दरकार है।